बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,028 होगी, जबकि 18,500 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शोहदा में 3,000 से ज़ायद बच्चे और 1,700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2,000 के करीब फ़लस्तीनी लापता हैं, जिनके तबाहशुदा इमारतों के मलबे में दबे होने का खदशा है। अलावा गज़ा की पट्टी में रात को भी इसराइली फ़ौज ने बमबारी की और मज़ीद 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक गजा शहर के अल जैतून मोहल्ले में अल नादीम ख़ानदान के 4 मंजिला मकान पर बमबारी की गई, जिससे 10 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। जनूबी गजा की पट्टी के खान यूनिस महाजर कैम्प में सातरी ख़ानदान के घर पर भी बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव और दीगर शहरों पर हमास के रॉकेट हमले। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव और दीगर शहरों पर हमास ने रॉकेट बरसा दिए। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा इसराइल जंगों में पहली बार मुसलसल 3 दिन कई बार तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव, याफा और दीगर इसराइली शहरों में रॉकेटों से तबाही हुई है। इसराइली शहर रहफोत में हाई ट्रांसमिशन लाइन पर रॉकेट लगने से बिजली मातल हो गई। इसराइली मीडिया का कहना है कि एक रॉकेट इसराइली इलाके अलकीरा में भी गिरा और हंगामी सायरन बजने से इसराइली अस्करी कौंसिल का इजलास रोकना पड़ा। इसराइली मीडिया के मुताबिक कैद इसराइलियों के रिश्तेदारों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि इसराइली हुकूमत को गजा में कैद इसराइलियों की परवाह नहीं। दूसरी जानिब अल-क़िसाम ब्रिगेड की जानिब से कहा गया है कि इसराइल पर ताज़ा रॉकेट हमले गजा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब है। अलावा 7 अक्टूबर से मुसलसल फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने के बाद अब भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार है। उन्होंने कहा है कि गजा की पट्टी पर ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,028 हो चुकी है, जबकि 18,500 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीनी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में अमरीकी मनसब से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई ने वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात करके दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तामीरी बातचीत से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरुमीद हैं। चीन गलत फहमी को कम करना चाहता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा अपने दौरा अमेरिका के मौका पर अमेरिकी कौमी सलामती के मशीर जैक सेलोन से भी मुलाकात करेंगे। ख्याल है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा सदर शी जिनपिंग के मुमकिना दौरा अमेरिका की तैयारियों के लिए वाशिंगटन के दौरे पर है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीनी हम मनसब को सान फ्रांसिस्को में एपिक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूरोपीय यूनियन को गजा में फौरी जंग बंदी के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि इसराइली हमले सेल्फ डिफेंस की हदें पार करके बर्बरियत वहशियाना रद्द-ए-अमल में तब्दील हो चुके हैं। अंकारा में खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि इसराइल सेल्फ डिफेंस की आड़ में गजा की पट्टी में कत्लेआम सफाकियत का बाजार गर्म करने में मसरूफ़ है। इंसानी हकूक़ के अलंबरदार गजा की पट्टी में जारी बर्बरियत और कत्ले आम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि तुर्किया मासूम बच्चों निहत्थे शहरियों के कत्ल पर मज़ीद वक्त के लिए खामोश नहीं रह सकता। यूरोपीय यूनियन को गजा की पट्टी में फौरी जंग बंदी के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए। जंग बंदी के मुतालबे के लिए मगरबी गजा में मज़ीद और क्या करना चाहते हैं। मगरब इसराइल को रोकने की बजाय इसकी गैर मशरूत हमायत कर रहा है।
उन्होंने कहा है कि किसी को ये तवक्का नहीं रखनी चाहिए कि गज़ा में जारी तशद्दुद पर तुर्किया खामोश रहेगा। तुर्किया की नज़र में गज़ा, फ़लस्तीन, इसराइल और शाम के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं। रजब तय्यिप एर्दोग़ान ने कहा कि सलामती कौंसिल को मुदाखलत के लिए कितनी मज़ीद बमबारी दरकार है। गज़ा में इसराइल के हमले अपने दिफा से बाहर निकल चुके हैं। मगरिब गज़ा में आलमी क़ुव्वतों को इसलिए नज़रअंदाज कर रहा है कि वहाँ मुसलमानों का खून बह रहा है। वाज़ेह है कि गज़ा पर इसराइली जारहियत के 20वें रोज़ शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,000 से तजावज़ कर चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने का फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। साइफर केस सुनने वाली खसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने पहले चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी, जिसके खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त हदायत के साथ निपटाते हुए कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने गज़ा में जंग जारी रखी तो अमेरिका भी बच नहीं सकेगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इसराइल ने गज़ा में जंग जारी रखी तो वाशिंगटन भी बच नहीं सकेगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने कहा कि मैं फ़लस्तीन में नस्लकुशी का इंतज़ाम करने वाले इन अमरीकी सियासतदानों से साफ कहता हूँ कि हम खित्ते में जंग की तोसी का खैर मकदम नहीं करते, लेकिन अगर गज़ा में नस्लकुशी जारी रही तो वाशिंगटन भी इस आग से नहीं बचेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास ने ईरान से कहा है कि वो इसराइल के शहरी यरग़मालियों की रहाई के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया को इसराइली जेलों में कैद 6,000 फ़लस्तीनियों की रहाई के लिए भी दबाव डालना चाहिए। हुसैन अमीर ने मज़ीद कहा कि ईरान, कतर और तुर्किया के साथ मिलकर इंसानी हमदर्दी की इस अहम कोशिश में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं और फितरी तौर पर 6,000 फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई आलमी बरादरी की एक ज़रूरत और ज़िम्मेदारी भी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय कब्जे को 76 साल मुकम्मल कश्मीरी दुनिया भर में आज योम स्याह मना रहे हैं। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल होने के मौका पर आज़ाद व जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज योम स्याह मना रहे हैं। कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी अवाम आज योम स्याह मना रहे हैं। इस मौका पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने खसूसी पैगामात में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को कश्मीरियों के लिए स्याह तरीन दिन है, जब कश्मीरियों की जायज़ ख्वाहिशात का गला घोंटा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने योम स्याह के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि भारत ने कश्मीरियों को अपना फ़ैसला खुद तय करने से ताकत के ज़ोर पर रोका। भारतीय ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम ने दहाइयों से काबिज़ फ़ौज के जुल्म सितम बर्दाश्त किए हैं, जबकि ताकत का इस्तेमाल करके भी भारत कश्मीरियों के अज़म को मुतज़्ज़ल कर सका है और ना ही कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के जज्बे को कुचलने में कामयाब हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने शेंगडू 17 इंसान बरदार खलाई जहाज कामयाबी से लॉन्च कर दिया। चीन के शेंगडू 17 इंसान बरदार खलाई जहाज ले जाने वाले लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया। जुमेरात के रोज शेंगडू 17 इंसान बरदार खलाई जहाज कामयाबी के साथ रॉकेट से अलग होकर पहले से तयशुदा मदार में दाखिल हो गया। खलाबाज अच्छी हालत में रहे और लॉन्चिंग मुकम्मल तौर पर कामयाब रही। खलाई जहाज मदार में चीनी खलाई स्टेशन के साथ खुदकार तरीके से डॉकिंग करेगा और शेंगडू 17 और शेंगडू 16 के अमले के माबैन मदार में फ़राइज़ की मुंतकिली होगी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी फौज का इराक में टारगेटेड हमला नाकाम, पेंटागन का एतराफ़। पेंटागन ने इतराफ़ किया है कि अमेरिकी फ़ौज ने इराक में टारगेटेड हमला किया जो नाकाम रहा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका के मजीद 900 फौजी मशरक़ वस्ता पहुँच चुके हैं, जबकि मशरक़ वस्ता में तैनात होने वाले नए फौजी इसराइल नहीं जाएंगे। उन्होंने इतराफ़ किया है कि अमेरिकी फ़ौज ने इराक में टारगेटेड हमला किया जो नाकाम रहा। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान अमेरिकी फोर्सेस पर इराक में 12 और शाम में 4 हमले हुए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।